तो आज है हमारा डे 4 ऑफ आवर ऑनगोइंग कोर्स विच वी हैव स्टार्टेड ऑन किंगडम ऑफ लर्निंग। सो आई वेलकम यू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 4, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एरर्स इन टेंसेस ग्रामर फॉर एसएससी एग्जाम्स। मीन्स ये एसएससी एग्जाम्स हो, एनडीए एग्जाम हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये हम आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल हम 25 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आई विल रिकमेंड कि ये आज हमारा डे 4 है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप इससे पहले की 3 वीडियोज़ को भी देख लें, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। और उसमें ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और इवन जो कल की वीडियो थी, जो मीन्स लास्ट अभी थर्ड डे 3 था, उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप डिस्कशन, एक्सटेम्परी या फिर एस्से राइटिंग, किसी भी टॉपिक पर बिना प्रेपरेशन के आप मोर देन 500 वर्ड्स कैसे लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, वो सब डिस्कस किया था। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, दैट इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम एक एक क्वेश्चन को देखते जाएंगे और आप इसमें अपने आंसर पहले से सोच कर रख लेंगे कि आपको क्या लग रहा है करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर और उसकी जो भी रीज़न होगा, जो भी लॉजिक होगा, वो सब समझा दूंगी। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो आप अब सोच के पहले फटाफट अपना डिसाइड कर लें कि इसका आंसर रोट होगा, वॉज राइटिंग होगा, राइट्स होगा या इज राइटिंग होगा। तो अब इसका करेक्ट आंसर जो होगा, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास। इसमें आपने क्या करना है, आपने वर्ब को देखना है, क्योंकि इसमें वर्ब ही आपने फिल करना है दूसरे पार्ट में। तो आपने फर्स्ट पार्ट में भी वर्ब को चेक करना है, और इसमें है एंटर्ड। एंटर्ड मीन्स जो कि है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस। तो अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो सेकेंड पार्ट में भी पास्ट टेंस यूज होगा। अब इसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों में ही पास्ट टेंस है, रोट और वॉज राइटिंग है। तो व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, जब एंटर किया, तो एक स्टूडेंट रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। रोट ऑन द मीन्स एक स्टूडेंट ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, नो। जब प्रिंसिपल ने क्लास में एंटर किया तो एक स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, वॉज राइटिंग। तो इस तरह से आपको थोड़े से लॉजिक्स लगाने होते हैं और ये सब हो जाता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। तो अब अगर हम देखें हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। अब इसमें भी वही सेम चीज़ है, जब उसके हस्बैंड घर पर आए तो वो क्या कर रही थी, शी वॉज वॉचिंग टीवी। सेम वही चीज़ है, बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है। तो इसका आपका आंसर भी बी होगा। तो अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, तो थर्ड का है, ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने हिंट देखना है, ऑलवेज। जहाँ पर भी आपको ऑलवेज, नेवर और डेली या कुछ ऐसी कोई चीज़ होती है कि जिसमें एक रूटीन का पता चलता है, तो उसमें आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो यहाँ पर आएगा, ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव। ट्राइज टू प्रूव, वो हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। अब बाकी सभी ऑप्शंस उसमें जो हैं वो पास्ट टेंस या इज ट्राइंग भी गलत है, ही ऑलवेज इज ट्राइंग, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। तो इसका आंसर होगा ही ऑलवेज ट्राइज। अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, ही सॉ मी बाय चांस एंड डैश द कार। तो ही सॉ मी बाय चांस। अब आप देखते जाएंगे कि ये सारे मोस्टली स्ट्रक्चर्स जो हैं सिमिलर ही आ रहे हैं। मींस एक साइड में आपको पास्ट टेंस दिख रहा है, तो दूसरे में भी आपको पास्ट ही फिल करना है। ही सॉ मी बाय चांस एंड डैश द कार। अब इसमें अगर हम जैसे पहले देखा था कि जब कोई एंटर हुआ तो ये हो रहा था, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। ही सॉ मी बाय चांस, आप हिंदी में इसको चेंज करके देखें, उसने मुझे बाय चांस देखा एंड डैश द कार, और क्या किया, कार को रोक दिया। रोक दिया मीन्स बी ऑप्शन, स्टॉप्ड एंड स्टॉप्ड द कार। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, हाउ मेनी पेग्स ऑफ वाइन डैश येस्टरडे। येस्टरडे मीन्स पास्ट टेंस, तो हमें पास्ट फॉर्म्स पे ही फोकस करना है। हाउ मेनी पेग्स ऑफ वाइन यू हैव ड्रैंक, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग होगा क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव है तो उसमें सब्जेक्ट तो पहले आएगा ही नहीं। अब हमें ये देखना है कि येस्टरडे है तो हमें पास्ट टेंस देखना है। दूसरा हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए। तो वर यू ड्रिंकिंग येस्टरडे, पी रहे थे तो भी गलत होगा। हाउ मेनी पेग्स ऑफ वाइन डिड यू ड्रिंक, डिड यू ड्रिंक येस्टरडे, तो ये करेक्ट आंसर होगा। डू यू ड्रिंक तो बिल्कुल रॉन्ग होगा क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस है। सो हाउ मेनी पेग्स ऑफ वाइन डिड यू ड्रिंक येस्टरडे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 6th क्वेश्चन है, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी डैश इन। ये जो अभी आपने पहले एक सेंटेंस किया था उसका उल्टा ही है आई थिंक। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही थी, व्हेन शी केम इन, जब वो आई। आई मीन्स केम, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसके लिए मैंने वर्ब की फॉर्म्स वाली वीडियोस अपलोड की हुई हैं। फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ लगती हैं, आप उन्हें चेक कर लें क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। आप उनको एक बार डिटेल में स्टडी कर लें तो आपकी ये सारी मिस्टेक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगी। वो आपको मिलेंगी ग्रामर की प्लेलिस्ट में, तो आप उनको ज़रूर देखें। अब है नेक्स्ट है, शी कट हर फिंगर वाइल शी डैश वेजिटेबल्स। अब ये भी सेम टाइप ऑफ सेंटेंस है। शी कट हर फिंगर, जब वो वेजिटेबल्स को काट रही थी तो उसने अपनी फिंगर काट ली। शी वॉज कटिंग, तो इसका भी आंसर होगा आपका बी, शी वॉज कटिंग। अब हमारा नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, शी स्टिल रिमेंबर्स द डे व्हेन शी फर्स्ट डैश टू चर्च। शी स्टिल रिमेंबर्स द डे, उसे अभी भी वो दिन याद है। When she first dashed to church, went to church, was going, gone, going, तो इसमें आपका आंसर होगा went to church। जब वो पहली बार चर्च गई थी वो दिन उसे आज तक भी याद है, तो went to the church। अब हमारा 9th क्वेश्चन है, the train had left before I dashed the station। अब ये वाला जो सेंटेंस है थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस है, आप इसको ध्यान से समझें कि अगर आपके सेंटेंस के एक पार्ट में हैड और थर्ड फॉर्म लगी है तो दूसरे पार्ट में हमेशा सेकेंड फॉर्म लगती है। ये आपका रूल होता है कि एक पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दो एक्शन होते हैं जिस भी सेंटेंस में, तो उसमें जो एक्शन पहले हुआ होता है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है और जो एक्शन बाद में होता है उसमें सेकेंड फॉर्म लगती है। तो आप इसमें सिंपल देख सकते हैं कि सी में हमारा रीच्ड है, तो इसका आंसर होगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन पहले से ही जा चुकी थी। अब है हमारा नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, हैड यू वर्कड हार्ड यू डैश पास्ट। मीन्स ये इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते। हैड यू वर्कड हार्ड यू डैश पास्ट, यू वुड पास्ट, will passed, would have passed, will have passed। had you worked hard you would have passed। करेक्ट आंसर होगा आपका सी। क्यों होगा, क्योंकि had एक पास्ट फॉर्म है और would, will का पास्ट क्या होता है, will। इसमें मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगी कि आप वर्ब वाली वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें ये सारी डिटेल्स मैंने डिटेल में बता रखी हैं कि क्या चीज़ हो तो क्या लगाना है और हर चीज़ के बारे में बहुत ही डेप्थ में समझाया हुआ है, तो आप उनको बिल्कुल चेक कर लें। तो हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते। दिस इज लाइक दैट। तो अब हमारे आगे के क्वेश्चंस हैं। 11th क्वेश्चन, वी होप दैट पापा डैश सून। वी होप, होप मीन्स आशा करते हैं, हम आशा करते हैं कि पापा डैश सून। कम सून तो रॉन्ग है, इज कमिंग सून भी रॉन्ग है, विल कम। अब हम फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस पर आ गए हैं। तो वी होप दैट पापा विल कम सून, पापा जल्दी ही आ जाएंगे, हमें आशा है इस चीज़ की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम इज लर्निंग हाउ टू टाइप। ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आई थिंक ऐसे सेंटेंसेस आप रोज देखते होंगे। नीलम इज इज लर्निंग हाउ टू टाइप, तो आपका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, समवन डैश अवे माई बाइक विद इन एन आवर।
Someone takes away my bike within an hour. Wrong. Took away my bike. Took away is correct answer. Someone took away my bike within an hour. मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर कोई मेरी बाइक ले गया. Someone has taken away my bike within an hour. Had taken. तो ये रॉन्ग है. ले गया. ले गया मीन्स कोई काम ओवर हो गया, कोई काम कंप्लीट हो गया. तो टुक माई बाइक, टुक अवे माई बाइक. तो टुक आएगा बी ऑप्शन. इसके बाद है हमारा 14 क्वेश्चन. देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स डैश ऑन स्ट्राइक. तो वेंट ऑन स्ट्राइक, गो ऑन स्ट्राइक, हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, विल गो ऑन स्ट्राइक. There are no taxis available because taxi drivers have gone on strike. मीन्स चले गए हैं या जा चुके हैं. टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर जा चुके हैं, इसीलिए कोई टैक्सीज अवेलेबल नहीं है. तो ये आपको इस तरह से देखना है. कोई काम कंप्लीट हो चुका है बट उसका इम्पैक्ट अभी भी है, वो होता है हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म हैव गॉन. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15. He dash suffering from fever since the last week. अब यहाँ पर बहुत सिंपल है इसे पहचानना. जहाँ पर भी जिस भी सेंटेंस में आपको बाद में since या for दिख जाता है तो उसके फर्स्ट पार्ट में हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो आता है. तो यहाँ पर आपका साफ साफ दिख रहा है थर्ड ऑप्शन जो है सी ऑप्शन हैज़ बीन. ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक. बस सिंस और फॉर जहाँ दिखे उसमें आंखें बंद करके हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन वाला में जो भी एक ऑप्शन है उसको फिल कर दें तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा. अब नेक्स्ट है 16. शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस शी डैश हर जॉब. अब उसी तरह के सेंटेंस को उल्टा कर दिया इन्होंने. शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस शी लीव्स हर जॉब. तो गलत है. शी हैज़ बीन सफरिंग, लीव्स मीन्स अगर जब से उसने जॉब छोड़ी तब से उसे मलेरिया हुआ है, तो इसमें ऑब्वियसली पास्ट फॉर्म ही आएगी. एवर सिंस शी हैड हर जॉब, नो. शी लीव्स हर जॉब, नो. शी लेफ्ट हर जॉब. क्योंकि और डी पैड हैज़ बीन, लिविंग, तो दोनों तरफ तो बीन नहीं आ सकता. तो शी लेफ्ट हर जॉब. एवर सिंस शी लेफ्ट हर जॉब. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17. दे डैश द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट मंडे. अब दे वर टेकिंग द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मंडे है तो पास्ट तो नहीं है, फ्यूचर ही है. बट इसमें आप ऑप्शंस में देखेंगे कि कोई भी फ्यूचर की फॉर्म आपको दिखाई नहीं दे रही. तो हैव टेकन तो बिल्कुल गलत है. आर टेकिंग, हैव बीन टेकिंग, दे आर टेकिंग. क्योंकि अगर आप नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज़ करते हैं कई बार. तो इसके लिए फिर से आई विल रिमाइंड यू कि ये सारी चीज़ें मुझे याद आ रहा है कि मैंने उन सारी वीडियोस में 3-4 वीडियोस हैं वर्ब से रिलेटेड. उन सब वीडियोस को आप एक बार देखेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा. उसके बाद आप फिर से एक बार इस एक्सरसाइज की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, आपके फुल मार्क्स आएंगे. एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि आपके मार्क्स कितने आए. मीन्स आपने जो आंसर्स गेस किए थे उनमें से कितने करेक्ट हैं. तो 25 में से आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं. सो नाउ दे आर टेकिंग द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट मंडे. इसमें एक और भी लाइक ऑन नेक्स्ट मंडे ऑन लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम नेक्स्ट लगा रहे हैं तो बिना ऑन के भी करेक्ट होता है. तो अब हमारा आ जाता है 18th क्वेश्चन. दे हैव जस्ट हायर्ड अ टाइप राइटर एंड आई डैश टाइप नाउअडेज. They have just hired a typewriter and I am learning type nowadays. I have learnt type nowadays. I've learnt type nowadays. I will learn. I think there is some error in the sentence only. I have just hired a typewriter and I am learning हाउ टू टाइप नाउअडेज. उसमें मीन्स क्वेश्चन में ही हाउ टू टाइप होना चाहिए था. आई एम लर्निंग, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट क्योंकि मैंने एक टाइप राइटर को हायर किया और मैं टाइपिंग सीख रहा हूँ. नेक्स्ट 19th क्वेश्चन. बाय जुलाई 2005 शी डैश इन दिस फर्म फॉर 11 years.
मीन्स जुलाई 2005 तक वो इस फॉर्म में 11 ईयर्स से होगी। तो ऑब्वियसली फ्यूचर है, विल वर्क, विल हैव बीन वर्किंग, विल बी वर्किंग, हैज़ बीन वर्किंग। तो अब हम देखते हैं, विल वर्क तो बिल्कुल रॉन्ग है। शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस फॉर्म फॉर 11 ईयर्स। यस, तो शी जब मीन्स 2005 जुलाई तक वो 11 ईयर्स से इस फॉर्म में काम कर रही होगी। ये हमारा आ जाता है लाइक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये बहुत रेयरली यूज़ होता है बट इस सेंटेंस में ये यूज़ हो रहा है। मीन्स बहुत ज़्यादा इसमें फ्यूचर की प्रेडिक्शन होती है, तो बहुत इन सम कंट्रीज इवन दिस टेंस इज नॉट यूज्ड। तो टेंसेस अगर आप कर रहे हैं तो बट फिर भी आपको स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए। तो कर रही होगी, शी विल हैव बीन वर्किंग। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन है। अब आप इसमें ध्यान से देखें कि कहीं आप गलत इसको ना समझ लें। रीच्ड होता तो पास्ट फॉर्म आती, बट रीच द स्टेशन मीन्स जब तक हम पहुंचेंगे, पहुंचते हैं। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड, विल हैव डिपार्टेड, जब तक हम स्टेशन पहुंचते हैं तब तक ट्रेन जा चुकी होगी। तो ए ऑप्शन, विल हैव डिपार्टेड। अब हमारा क्वेश्चन 21st, इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस है, सिंपल पास्ट फॉर्म है, लाइक पास्ट में ये काम हुआ था, अटेन्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ 22nd सेंटेंस, ही डैश आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर ही हैड टेकन माई he dash out for an evening walk after he had taken my dinner. So he go out for an evening walk after he had taken है। he had taken means जब तक उसने जब वो मेरा डिनर ले चुका था उसके बाद वो इवनिंग वॉक पे गया। तो he went, I told you already कि जहाँ पर had और थर्ड फॉर्म होती है तो दूसरे पार्ट में सेकेंड फॉर्म लगती है, सिंपल पास्ट टेंस। So he went out for an evening walk after he had taken my dinner। और I think सेंटेंस थोड़ा सा अजीब सा है बट आंसर इज went। 23rd sentence, my sister was in the bathroom when she dashed the call bell. When she rang. My sister was in the bathroom when she dashed the call bell. She rang the call bell, have rang, ring are and ringing. So was है, past tense है, तो rang means past में हम past ही लगाएंगे, rang second form लगेगी। अब है हमारा 24th सेंटेंस, शी डैश अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। शी विल गेट, हैव गॉट गेट। तो साफ साफ दिख रहा है, नेक्स्ट मंथ मीन्स फ्यूचर। शी विल गेट अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है 25th सेंटेंस, आई वेंट इन टू द हॉस्टल टू सी व्हाट स्टूडेंट्स कुक, इज कुकिंग, वॉज कुकिंग, हैज कुक्ड। स्टूडेंट्स, I went into the hostel to see what students cook. Yes, answer will be A. Means मैं हॉस्टल में क्यों गई, ये चेक करने के लिए कि स्टूडेंट्स क्या कुक करते हैं, मीन्स जनरली क्या बनाते हैं। इस कुकिंग तो स्टूडेंट्स है, क्योंकि प्लूरल है तो इज, वॉज और हैज़ तीनों ही नहीं आएंगे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज कुक, सॉरी कुक, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से अब हमने पूरे 25 सेंटेंसेस कर लिए हैं इस वीडियो में। आई थिंक आपके लिए यूज़फुल रही होगी ये प्रैक्टिस, और अगर आप डेली इस तरह की प्रैक्टिस की लाइक वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ टेल इन द कमेंट बॉक्स। और अब हमारी लाइक एक राउंड पूरा हो गया हमारे कोर्स का। पहली एक वीडियो हमारी स्पीकिंग पे आ गई, दूसरी वीडियो हमारी आ गई ग्रामर पे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पे, थर्ड वीडियो हमारी राइटिंग पे या लाइक पब्लिक स्पीकिंग पे आ गई, अब ये फोर्थ हमारी प्रैक्टिस पे आ गई। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो फिर से स्पीकिंग पे होगी, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो, सी यू टुमारो, एंड प्लीज़ like the video, share it with others, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you so much.